जय हिंद दोस्तों, सिलेक्शन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे और बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे इसके बारे में कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको जितना भी आज तक आप लोग देखे होंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उससे काफ़ी बेहतर इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए आप लोग दोस्तों। चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सर, देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए सर, भौतिक परिवर्तन होता है क्या, देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था, जैसे देखिए क्या सर, आपको आकार, माप और अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन सर उसे रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होगा सर। ठीक है, यह क्या होता है सर, अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब क्या, टेम्प्रोरी होता है सर भौतिक। इसलिए इसमें क्या होता है सर, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, देखिए तो भौतिक परिवर्तन क्या था दोस्तों कि वह परिवर्तन जिसमें क्या था उसका, देखिए पदार्थों का भौतिक अवस्था, मतलब उसका आकार में, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और सर इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। और ये क्या होता है सर, अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है टेम्प्रोरी। मान लिया अवस्था परिवर्तन हो गया तो उसको हम दोबारा पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। देखिए इसको क्या बोल सकते हैं। और देखिए जैसे कि इसका आकार अवस्था में क्या होगा सर, परिवर्तन होगी। और सर देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है सर, देखिए और क्या होता है, ये होता है अस्थायी परिवर्तन होता है क्या, भौतिक परिवर्तन। और सर क्या, देखिए जब अस्थायी होता है तो इसे क्या करेंगे, पुनः प्राप्त कर सकते हैं सर। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं भौतिक परिवर्तन का। देखिए आपको ज़्यादातर मिलेगा क्या सर, एग्जाम्पल ही मिलेगा। ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल ही मिलेगा कि भौतिक परिवर्तन कौन है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। देखिए सर, पहला देखिए क्या सर, पानी या जल का क्या सर, जमना। पानी या जल का जमना, जैसे मान लिया पानी या जल का जमना, मतलब से पानी का जमना कैसा परिवर्तन है। तो पानी अगर जम गया क्या सर, बर्फ़ बन गया, तो क्या करेंगे, बर्फ़ को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे या गर्म करेंगे तो वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, भौतिक। देखिए जैसे पानी है कैसे, देखिए पानी बोले या बर्फ़ बोले, ठीक है, सब क्या है सर, एक ही है। ठीक है, लेकिन क्या सर, उसकी अवस्था क्या हो गया, बदल गया। उसकी अवस्था बदल गया तो इसका मतलब क्या है सर, वो भौतिक हो गया, कोई नया पदार्थ यहाँ पे नहीं बना। इसको क्या सर, इसलिए सर क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन, इसको हम पुनः पूर्व अवस्था में इसको हम ला सकते हैं। जैसे पानी से बन गया बर्फ़, तो बर्फ़ बन गया, उसको क्या करेंगे हम, पानी उसको हम ला सकते हैं उसकी पूर्व अवस्था में। तो मतलब क्या है सर, ये है टेम्पोररी, ये परमानेंट नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक बार पानी से बन गया बर्फ़ तो वो बर्फ़ ही रहेगा, पानी नहीं बनेगा। ये पानी बन सकता है, इसलिए क्या अस्थायी, इसलिए टेम्पोररी है सर इसे। ठीक है, देखिए आगे उसी तरह देखिए बर्फ़ का क्या है सर, पिघलना। तो अगर बर्फ़ का पिघल गया, पानी बन गया सर, तो पानी से फिर हम बर्फ़ बना सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा सर, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए वाष्प का क्या है सर, संघनन। वाष्प का क्या हो गया, संघनन। आपको पता होगा सर संघनन क्या है। संघनन क्या है सर, गैस से या फिर बोले सर वाष्प से द्रव में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन। तो क्या होगा सर, देखिए वाष्प का संघनन मतलब वाष्प से बन गया सर द्रव, तो हम लोग सर द्रव बन गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो फिर वाष्प बन सकती है। तो मतलब ये भी क्या होगा सर, इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूर्व अवस्था में ये आ सकता है। ये टेम्प्रोरी अवस्था है, मतलब क्या है सर, भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर क्या, चीनी का पानी में घुलना। तो अगर चीनी पानी में घुल गई तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपको बताए थे कि अगर चीनी में पानी घुल गया तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसको हम गर्म करेंगे तो पानी होगा, पानी वाष्प में बन के उड़ जाएगी, बच गया क्या सर, चीनी। यानी चीनी को हम लोग पूर्व अवस्था में उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए सर, कांच का देखिए सर टूटना। अगर कांच टूट गया तो कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बना सर, वो कांच ही है सर। ठीक है, वो क्या है सर, कांच ही है, मतलब उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए सर, कागज़ का देखिए सर फटना। अगर कागज़ फट गया
तो उसकी क्या होगा सर, आकार में परिवर्तन हो गया, उसकी आकार में परिवर्तन हो गया, मतलब क्या होगा सर, ये भौतिक परिवर्तन है। मतलब क्या है सर, ये भौतिक परिवर्तन। आगे सर देखिए सर, लोहे का गर्म होना, अगर लोहा सर गर्म हो गया मतलब क्या होगा सर, लाल हो गया। तो लोहे अगर गर्म हो गए तो उसको फिर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो पुनः वह लोहा बन जाएगा सर। मतलब ये भी क्या है सर, भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। आगे देखिए, बालों का देखिए कटना, अगर हम बाल को काटेंगे तो वो बाल ही रहेगा, कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, बाल अगर बड़ा है तो उसको छोटा करेंगे तो क्या होगा सर, आकार में परिवर्तन, उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं हुई सर, मतलब कोई आकार परिवर्तन हुआ, मतलब क्या है सर, वो भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर, फल का देखिए सर काटेंगे, अगर कोई फल का हम काट रहे हैं तो वो फल ही रहेगा, वो कोई दूसरा पदार्थ नहीं बन जाएगा, या फिर फल पूरी सड़ नहीं गया। सिर्फ बात क्या क्या सर, फल की काटना का, तो फल काटेंगे तो वो फल ही रहेगा, तो वो भी क्या है सर, आकार में उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या है सर, वो भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर, कपूर का जलना, अगर सर क्या हुआ आपको बताए थे, अगर हम कपूर को जलाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे सर, उसको हम संघनित कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम दोबारा उसको हम कपूर बना सकते हैं। ठीक है सर, तो ये भी क्या है सर, वो भौतिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। इसके बारे में आप लोग पढ़े हुए सर, निक्षेपण। निक्षेपण क्या बोलते हैं सर, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं सर, डिपोजिशन। तो उस प्रक्रिया के तहत हम लोग कपूर के जो वाष्प बनेगा, गैस बनेगा, उसको हम लोग पुनः ठोस अवस्था में ला सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया सर, भौतिक परिवर्तन। आगे और देखिए सर, जैसे तार का गर्म होना, अगर हम तार को गर्म कर देंगे तो वो पुनः उसको अगर ठंडा करेंगे तो फिर वो क्या सर, तार ही रहेगा, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो ये क्या हो जाएगा सर, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए, घी का सर पिघलना, अगर घी पिघल गया उसको हम छोड़ देंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो ठोस अवस्था में वो सर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो घी ही रहा, अगर हम घी को पिघला देंगे तो कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बन जाएगा सर। ठीक है, जो उसका गुण रहेगा घी का वही रहेगा सर। ठीक है, अगर मतलब इसके रासायनिक संरचना में कोई भी बदलाव नहीं हुआ सर, मतलब ये भी क्या है, घी का पिघलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर, कपड़े का गीला होना, अगर कोई कपड़ा गीला हो गया तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, तो कपड़े का अगर गीला हो गया तो उसको क्या करेंगे सर, फिर सुखा देंगे, फिर कपड़ा आ गया सर वैसे ही, मतलब क्या, इसकी पूर्व अवस्था में उसको हम ला सकते हैं। आ गया मतलब भौतिक परिवर्तन हो गया सर। आगे रबड़ का देखिए सर खींचना, अगर हम रबड़ को खींच लिए फिर उसको छोड़ देंगे तो वो पूर्व अवस्था में आ जाएगा, मतलब क्या है सर, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, उसकी रासायनिक संरचना में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, मतलब क्या है सर, दैट इज़ भौतिक परिवर्तन। देखिए सर आगे, नाखून का काटना, अगर हम नाखून को काट दिए तो फिर वो नाखून ही रहेगा सर, वो बाल नहीं बन जाएगा, कोई अलग पदार्थ नहीं बन जाएगा, मतलब क्या है सर, उसकी रासायनिक संरचना में कोई भी बदलाव नहीं हुआ सर, मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं सर आपको ये भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, देखते हैं हम लोग क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए सर, रासायनिक परिवर्तन देखिए किसको बोलते हैं, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें सर क्या, पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो, आंतरिक संरचना में जैसे ही परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक एक नया पदार्थ बन जाएंगे। देखिए तो क्या होगा सर, नया पदार्थ बनता है, यह क्या है सर, अस्थायी परिवर्तन, मतलब परमानेंट, एक बार बन गया उसको हम पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसको बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। देखिए इसलिए सर, देखिए अस्थायी परिवर्तन होने के कारण सर कि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक अवस्था क्या था सर, वो था अस्थायी, अस्थायी होने के कारण उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते थे, पूर्व अवस्था में उसको हम ला सकते थे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार हो गया तो उसको हम दोबारा उसी अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते। जैसे देखिए सर, अर्थात इसमें क्या सर, नया पदार्थ बनता है, डायरेक्ट नया बनता है। देखिए दूसरा, यह क्या सर, यह क्या है, अस्थाई होता है सर, अस्थाई होने के कारण क्या, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए सर आगे क्या, इसका रंग और गंध सर बदल जाता है, इसका रंग और गंध क्या होता है सर, बदल जाता है। देखिए सर आगे देखते हैं, इसका देखिए आइए सर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लोहे में सर जंग लग गया, आप लोग देखते हो सर, लोहे में अगर जंग लग गया तो धीरे धीरे क्या हो सर, वो मिट्टी ही बन जाता है। मिट्टी अगर उसको आप नहीं ध्यान देंगे तो वो मिट्टी बन गया, मतलब क्या सर, अगर लोहे में जंग लग गया तो जंग लगा हुआ पदार्थ वो फिर लोहा नहीं बन सकता है, वो फिर लोहा नहीं बन सकता, मतलब क्या सर, वो रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर, दूध से दही बनना,
आप लोग देखे होंगे दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बन गया, लेकिन आप लोग क्या कभी देखें कि दही से दूध बन गया? नहीं सर, दही से दूध आप कभी भी नहीं बना सकते। मतलब क्या, ये परमानेंट हो गया, एक बार दूध से दही बन गया तो दही से हम दूध नहीं बना सकते। मतलब सर क्या, इसको पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते। मतलब क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। आगे सर, दही या दूध से देखिए मक्खन बनाना, आप लोग कई बार देखते हैं जो भी मक्खन बनता है सर वो दही या दूध से ही बनता है, जितने सारे आप लोग देखते होंगे। तो मक्खन बन गया तो आप मक्खन से दूध आप या मक्खन से दही आप नहीं बना सकते। मतलब क्या है सर, अस्थाई परिवर्तन है, इसको पुनः हम प्राप्त मक्खन से दूध या दही हम नहीं बना सकते, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर, लकड़ी या कोयले का जलना सर, एक बार लकड़ी जल गई सर वो राख हो गया, तो राख से हम लकड़ी या हम राख से कोयले हम नहीं बना सकते। उसकी सर क्या हुआ, इसकी अवस्था को परिवर्तन, दोबारा इसको पुनः अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते सर। ठीक है, इसकी पूर्व अवस्था में इसको हम नहीं ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन सर। ठीक है, देखिए कागज़ का सर जलना, कागज़ का देखिए सर फटना या कटना क्या था सर, भौतिक, क्योंकि कागज़ अगर उसको काट दीजिएगा फाड़ दीजिएगा तो उसकी क्या सर, आकार में अवस्था में परिवर्तन होगा। लेकिन सर क्या, अगर हम कागज़ को जला देंगे तो कागज़ को अगर हम जला देंगे तो एक नया पदार्थ ही बन जाएगा, राख बन जाएगा, फिर राख से आप कागज़ नहीं बना सकते। अगर हम कागज़ को काट देंगे वो हो जाएगा सर भौतिक, कागज़ को अगर काट देंगे तो उसको फिर क्या सर, जोड़ सकते हैं, चिपका सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या सर, भौतिक था। लेकिन अगर हम कागज़ को जला देंगे, जैसे कागज़ को जलाएंगे तो वो क्या सर, पुनः जलने के बाद राख से हम कागज़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है सर, यानी ये पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन से। आगे देखिए, कागज़ का देखिए जलना, ये हो गया सर। देखिए भोजन का सर पकना, अगर सर भोजन आप लोग पका देंगे, मान लीजिए कोई भी सब्ज़ी लाई उसको बना दीजिए आराम से, पहले गोभी आलू का सब्ज़ी बनाइए, वो भोजन पका दीजिए, तो अगर भोजन बनने के बाद उसको पुनः आप गोभी में और आलू में नहीं बदल सकते हैं सर। मतलब क्या हो गया सर, उसकी सर रंग भी बदल गया, उसका सर स्वाद भी बदल गया, गंध भी बदल गया सर। मतलब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन सर। आगे देखिए, भोजन का देखिए पचना, अगर हम लोग भोजन खाते एक बार पच गया तो वो पुनः भोजन नहीं बन सकता सर। ठीक है, मतलब ये भी क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए, भोजन का क्या सर, सड़ना, एक बार भोजन सड़ गया पुनः वो भोजन नहीं बन सकता है वो। ठीक है सर, वो भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए सर, फल का पकना, फल मान ले सर कच्चा है, वो क्या हो सर, पक गया, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा सर। तो अगर फल पक गया तो वो पुनः कच्चा नहीं हो सकता सर। ठीक है, मतलब ये भी क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। देखिए सर, फल का सड़ना, एक बार फल सड़ गई फिर दोबारा वो अच्छा नहीं हो सकता सर। ठीक है, उसके पूर्व अवस्था में उसको हम नहीं ला सकते हैं। मतलब क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए सर, क्या है, फल का काटना सर। देखिए अगर आपको फल को हम काटने की बात करें, फल का सड़ना और पकना सर, वो हो जाएगा रासायनिक, क्योंकि उसको हम पुनः प्राप्त उसी अवस्था हम लोग नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर फल का काटना बोले या फल का कटना बोले तो वो हो जाएगा सर भौतिक, क्योंकि फल को अगर हम काटेंगे तो उसमें सर कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो फल ही रहेगा। लेकिन वो सड़ गया तो वो एक नया अलग ही उसका स्वाद उसका चेंज हो गया, गंध उसका बदल गया, उसका रंग भी सर उसका बदल गया, वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। देखिए सर, अंडे का उबलना, अगर आप लोग अंडे लाते होंगे, अगर वो उसको उबाल दिए तो वो एक नया वो सिज गया सर, मतलब वो बॉयल हो गया, उसको पुनः आमलेट उससे नहीं बना सकते सर, आमलेट उससे आप नहीं बना सकते। मतलब क्या सर, उससे पुनः प्राप्त आप लोग जैसे अंडा पहले था वैसे आप लोग उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए सर, गन्ने से गुड़ बनना, आप लोग को पता होगा सर, गन्ने से ही क्या बनता है सर, गुड़ बनता है। अगर गन्ने से गुड़ बन गया तो गुड़ से आप गन्ने नहीं बना सकते हैं। क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए सर, पटाखों का सर फूटना, एक बार पटाखा बना दिए, एक बार उसको सर फोड़ दीजिए तो फूटने के बाद आप पुनः पटाखा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। देखिए सर, बिजली का बल्ब क्या सर, फ्यूज होना, बिजली का बल्ब फ्यूज होना, एक बार फ्यूज हो गया आपको दूसरा बल्ब ही लाना पड़ेगा सर, दूसरा ही लाना पड़ेगा। मतलब क्या है सर, फ्यूज होने के बाद आप जस्ट फिर उसको फ्यूज नहीं बना सकते। मतलब क्या है सर, रासायनिक परिवर्तन। देखिए सर, और देखिए एक मोमबत्ती से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, आपको मोमबत्ती से आपको क्लियर कर देते। देखिए सर, मोमबत्ती का अगर बात करें, मोमबत्ती का पिघलना सर, तो मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा सर क्या, भौतिक परिवर्तन। देखिए अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो पिघलने के बाद नीचे देखिए शेष जो बचेगा वो मोमबत्ती ही रहेगा। अगर वो ठोस में आ गया तो वो मोमबत्ती मोम से पुनः उसको फ्रेम में डाल के मोमबत्ती बना सकते हैं। तो देखिए पुनः बना सकते हैं,
पिघलना सर, पिघलने के बाद वो मोम बनता है, मोम से आप मोमबत्ती बना सकते हैं, तो पिघलने की घटना हो जाएगा सर भौतिक परिवर्तन। देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती देखिए ठोस है, वो जल रही तो वो गैस बन रहा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड सर निकल रही है गैस। तो देखिए सर गैस से आप क्या सर, मोमबत्ती के गैस से आप मोमबत्ती को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है सर। तो वो हो जाएगा मोमबत्ती का जलना हो जाएगा सर रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट देखिए सर क्या है कि अगर पूछे आपको जलती हुई मोमबत्ती सर, जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है, तो हो जाएगा सर दोनों। क्योंकि अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो क्या सर, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती मतलब क्या सर, वो पिघलने की घटना भी हो रही है और जल भी रही, तो दोनों हो रहा है सर, पिघल भी रही और जल भी रही, तो भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखें सर दोनों। तो अगर सर पूछे आपसे मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, अगर सर पूछे मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन, और सर अगर पूछे मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती तो वो हो जाएगा सर दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों। देखिए सर अगर आपसे मिल जाए कभी सर पिघलना और कटना, पिघलना और कटना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे का पिघलना, तो वो हो जाएगा सर क्या, भौतिक, वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अगर देखिए कहीं सड़ना, फल का सड़ गया, ठीक है, भोजन का सड़ गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा रासायनिक। और सर जलना, जलना सर कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, तो ये सब हो जाएगा सर क्या, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर इस तरह से हम लोग देख लिए क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। काफ़ी हम लोग अच्छे तरीके से देखे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को इससे आगे सर, आगे इससे सर कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है सर। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।